इस कार्यक्रम के प्रायोजक है सहेली एक्सक्लूसिव लेडीज़ वेयर, बी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर, गोयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर, नवदुर्गा स्वीट कॉर्नर, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर। कोरोना काल में कई सारी दवाइयों के बारे में बात होती है और आयुर्वेद की बात हमेशा से होती रही है। हमने डॉक्टर वैद्य प्रकाश जी से बात की, उन्होंने आयुर्वेद पर कुछ बातें बताई जो काफ़ी ज़रूरी लगी, अच्छी भी लगी। आयुर्वेद से कई सारे लोग ठीक हुए हैं। ऑक्सीजन लेवल खास तौर से जब कम होता है तो मरीज को हॉस्पिटल की तरफ भागना पड़ता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी रही जहां आयुर्वेद की दवाई से लोग ठीक हुए तो लोगों का रुझान फिर से आयुर्वेद की तरफ गया है। तो हमने जो बात की डॉक्टर साहब से, आप भी देखें और आपको उचित लगे तो दवाई आप भी इस्तेमाल करें। मैं वेद प्रकाश त्यागी सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ, जो हिंदुस्तान की एजुकेशन को गवर्न करती है। उससे पहले मैं राजस्थान सरकार में आयुर्वेद चिकित्सक था। पड़ेगा तो जो हमारा सिस्टम है, यदि आयुर्वेद को साथ लेकर चले, मेडिकल वाले, सरकार दोनों पैथियों को साथ लेकर चले तो ये कोरोना का इलाज या हमारे यहाँ लंग्स का इलाज बहुत ही मुफीद और हर एक चिकित्सक हमारा कर सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा था मेरे को कि अखबार में भी छपा आज आपकी पत्रिका में कि आपकी दी हुई दवाई से जो है लेवल बढ़ जाता है ऑक्सीजन का जी, और ऑक्सीजन अगर लगा हुआ है तो वो हट जाता है जी। वो कौन सी दवाई कैसे बनाई आपने? मैंने नहीं बनाई, वो गोरोचन गुलिका है जो केरल की कंपनियां बनाती हैं जी। केरल और तमिलनाडु में बनता है, उसमें मूल ये गोरोचन होता है। मेरे एक मित्र डॉक्टर सहदेव आर्य हैं जयपुर में, वो पिछले 20 साल से इस गोरोचन गुलिका का उपयोग कर रहे हैं और उन्होंने अब तक कम से कम 1 से 1.5 करोड़ टैबलेट इसकी अपने रोगियों को, मरीजों को दी है जी। उनका ऐसा अनुभव था कि उन्होंने बताया कि मैं इसको जो हार्ट, जो लंग्स प्रॉब्लम थी, जो आते थे उनको देता था। बच्चे, जो छोटे बच्चे होते थे उनको निमोनिया होता था, उसमें देता था। और कई उनके पेशेंट ऐसे हैं जिनको सिलेंडर लेकर आते थे, 10% या 20% लंग्स था, तो वो भी ठीक हो गए और उनका जो है वो भी हट गया, उनका वो सिलेंडर हट गया। तब हमने बताया तो बहुत अच्छी दवाई लंग्स के लिए। फिर उन्होंने कहा कि मैं कोरोना पेशेंट पे ही कर रहा हूँ। फिर मैंने वो जहाँ भी हुआ, एक हमारे मित्र राम जी श्रीवास्तव ऋषिकेश में, उनको हुआ, उनको कहा हमें जिनसे मंगाइए। एक विकास नगर में एडवोकेट वो थे, उनकी मदर को हुआ, उनको हुआ। फिर मैंने इसको 2,57,000 की इधर से ऑर्डर देकर 500 बॉक्स मंगाए, फिर यहाँ देना शुरू किया। और यहाँ जब दिया तो उसके तो रिजल्ट ऐसे आते हैं कि जैसे ही उसको देते हैं, पेशेंट को देते हैं, उसके बाद उसका नीचे जो उसका ऑक्सीजन लेवल है वो कम होना बंद हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल कम होना बंद हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद में क्यों नहीं पेशेंट सीधा जो आयुर्वेद की चिकित्सा क्यों नहीं लेता? इसलिए नहीं जाता आयुर्वेद में कि उसको ऑक्सीजन लेवल कम होते ही ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। बजाय इसके देखिए, एक मैं आप अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अभी कलेक्टर की मीटिंग ली थी जी, और उसमें एक चंडीगढ़ का हमारा कॉलेज है, श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज, उस कलेक्टर ने प्राइम मिनिस्टर को बताया है कि साहब हमारा कॉलेज है, यहाँ 76 बेड का हमारा हॉस्पिटल है और हमने 1600 पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट हुए, 100 हमने ट्रांसफ़र करे। वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, एक एसआर मेडिसिन का लगा दिया, बाकी सब आयुर्वेद का इलाज हुआ। यदि कोई क्रिटिकल होता है तो उसको उन्होंने कहा उसको जो बीजे हॉस्पिटल है वहाँ भेज देंगे। तो केवल 100 पेशेंट आए ऐसे हुए जो जिनका लेवल कम हुआ, उनको उन्होंने रेफर कर दिया। लेकिन उनके पास एक उसने कहा कि आपने इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल दिए हैं, हमने एक सीनियर रेजिडेंट से 1500 पेशेंट को ठीक करके घर भेज दिया। तब प्राइम मिनिस्टर ने कहा इसका मतलब ये हुआ कि ये तो बहुत ही अच्छा मॉडल है, यदि इसको यूज किया जाए, एक एसआर आयुर्वेदिक कॉलेजों में, हॉस्पिटलों में लगा दिया जाए और आयुर्वेद का इलाज करने दिया जाए, तो जो अरबों रुपए जो बाहर जा रहे हैं, ये ऑक्सीजन के हम ये चीज़ें खरीद रहे हैं, उसको कृत्रिम ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये सब समाप्त हो जाए। मतलब आपका कहने का डॉक्टर साहब ये मतलब है कि जो हॉस्पिटल चल रहे हैं उनको यथा चलने दिया जाए, लेकिन साथ में आयुर्वेद को जोड़ा जाए। आयुर्वेद के बिना संभव नहीं। हमारे आयुर्वेद में कहा महर्षि चरक ने कि यदि किसी आदमी का जो कफ है वो क्षय हो जाएगा। अभी एक जो आज तक के वो एंकर थे, वो उनके आप देखो हार्ट अटैक से डेथ हुई, जब वो ठीक हो गए थे। तो हमारे महर्षि चरक में लिखा है, रोहित सरदाना जी की डेथ हुई है। हमारे महर्षि चरक ने
कितने साल पहले जब ये मंथन से आया, उन्होंने ये लिखा है उसमें शास्त्र में, यदि किसी व्यक्ति का कफ क्षय हो जाएगा तो वायु इतनी प्रकोपित हो जाएगी, उसको यदि कंट्रोल में नहीं किया जाएगा तो हृदय आघात कर देगी वो। आप क्या करते हैं, उसको इतनी तेज़ी से उसको फ्लो देते हैं उसको, तो कफ वो सब ड्राई हो जाता है। तो जो वात पित्त कफ है, जो आयुर्वेद का सिद्धांत कहता है, इनका बैलेंस, इनका ये यदि समान रहेंगे तो स्वस्थ रहेगा, और यदि इनका इनमें विषमता हो जाएगी तो रोगी हो जाएगा। तो कफ इतना क्षय हो जाता है कि उसको हार्ट अटैक हो जाता है। डॉक्टर साहब, जो दवाई आप कह रहे हैं वो आम दुकानों पर मिलती है, आयुर्वेद की दुकान? आम दुकानों पर नहीं मिलती, लेकिन जो साउथ की दवाइयाँ रखते हैं, जो साउथ की कंपनियों की दवाई रखते हैं, वहाँ मिलती है। और ये बहुत लेवल में बढ़ाया जाता है, यदि लोग मंगाएंगे तो उपलब्ध होगी। तो इन जनरल डॉक्टर साहब, मतलब ये दवाई अभी आम लोगों को पता नहीं है ऐसी कि यहाँ कहीं जोधपुर मिलती है, ऐसा ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है ऐसा? हाँ, अभी पता नहीं है इसके बारे में, बहुत ज़्यादा पता नहीं है। इस बार पत्रकारिता के जगत में हमें दूसरी बार एक वरिष्ठ पत्रकार को खोने का दुख है। राजकुमार केसवानी हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे और फिल्मी दुनिया के बारे में उनकी जानकारी और उनकी लेखनी बाकमाल गजब लिखते थे। मतलब मैं जब भी अखबार हाथ में लेता तो सबसे पहले ढूंढता था आज राजकुमार जी केसवानी ने क्या लिखा है। उनकी जानकारी उस जमाने की थी जब फिल्मी दुनिया शुरू हुई थी। हम लोग हैरान होते थे कई बार जब पढ़ते थे और फिल्मी लोगों से डिस्कस करते थे कि यार ये कौन थे म्यूजिक डायरेक्टर, मतलब जो म्यूजिक डायरेक्टर कभी उभरे ही नहीं, शुरुआत हुई और खत्म हो गए। कई बार कई लोग टॉप पे रहे थे, लेकिन वो जमाना वो था जब हम लोग शायद फिल्म के बारे में समझते ही नहीं थे। तो केसवानी जी की लिखी हुई बात को हम बड़ा गौर से पढ़ते थे। कई बार तो एक बार को लिखी हुई को 2 बार 3 बार पढ़ते थे और सोचते थे अच्छा ये गाना इनका था, अच्छा इसमें म्यूजिक इन्होंने दिया। फिर वो गाना गूगल पे ढूंढा जाता था, यूट्यूब से गाना सुनते, फिर उससे मैच करते थे, हाँ यही वाला है वो गाना। मतलब 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, 60 साल पहले कौन कहाँ से आया, मुंबई में किससे पहली बार टकराया, पान की दुकान पे मिला, उसको चपरासी की नौकरी मिली, फिर वो बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हो गए, बहुत बड़े हीरो हो गए, बहुत बड़े लेखक हो गए, राइटर हो गए। मतलब वो राजकुमार जी केसवानी साहब हैरान करते थे अपने लेख से हमको, और हम लोग सोचते थे अरे यार ये नाम कभी सुना तो था, लेकिन ये म्यूजिक डायरेक्टर है, अच्छा। फिर अच्छे से पढ़ते, कभी किसी कैमरामैन के बारे में लिखते थे, अच्छा कुछ तो ऐसे लोगों के बारे में लिखा जिनके बारे में हमने वर्षों से कभी सुना ही नहीं, और सुना तो कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब केसवानी जी का लेख पढ़ते थे तो चूंकि उनकी पकड़ इतनी प्यारी थी कि हम उस लेख को गौर से पढ़ते, बहुत आराम से, सब्र से। जब इजी हो जाया करते थे तब देखते थे अब केसवानी जी ने क्या लिखा है, आज ये पढ़ते हैं। और वो भूली हुई प्रतिभाएं, वो खो चुकी प्रतिभाएं, जो ढेर सारे लोग तो इस दुनिया में ही नहीं हैं, उनके बारे में, उनकी प्रतिभा के बारे में जब वो बताया करते थे तो शायद उनके परिवार, उनके दोस्तों को भी बहुत अच्छा लगता होगा वो पढ़कर कि आज उनके बारे में लिखा गया। कई बार तो केसवानी जी लगातार 3-3, 4-4 दिन तक उनके बारे में लिखते रहे, तब भी उनका लेख खत्म नहीं होता था। इतनी जानकारियां उनके पास होती थी और क्या ढूंढ के लाते थे। और गाने, मुझे भी याद नहीं कि वो गाना मैंने कभी जिंदगी में सुना होगा, लेकिन केसवानी जी के लेख के बाद मैं वो गाने ढूंढता था और उन गानों को सुनता था आंखें बंद करके। जैसा वो लिखते थे, क्या मिठास है इस गाने की, क्या सुहाना मौसम था जब ये शूट हुआ, ये कैमरा ऐसे नीचे लगाया गया था, वहाँ ऐसे ऊँट रस्सी तुड़ा के भाग गया, फिर ऐसे संगीतकार वहाँ खड़े थे, उनको चोट आ गई, ऐसा राइटर वहाँ खड़ा था, वो ज़मीन पे गिर गया, उसके ऊपर ऊँट ने पाँव रख दिया और बड़ी हास्य स्थिति हुई। फिर वो गाना सुपर हिट हुआ तो मैं भी आंखें बंद करके और सुनता था कि अच्छा कितना सुहाना गाना था, कैसा लगता है। राग, ठुमरी, मतलब हर एक चीज़ पर उनकी पकड़ थी। आज वो हमारे बीच नहीं है तो बहुत दुख हो रहा है। केसवानी जी, राजस्थान आज तक आपको श्रद्धांजलि देता है, नमन करता है और आपके परिवार को ढांढस बंधाते हैं, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको स्वर्ग में भगवान के चरणों में स्थान मिले। जोधपुर के लिए एक खुशखबरी है, अच्छी खबर है। हमारे जोधपुर के बेटे तुषार मंगल ने IES में
55वीं रैंक लगाई है और उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला है। मंगल परिवार को बहुत बहुत बधाई और जोधपुर के लिए फख्र की बात है, इसलिए हम सबको बहुत बहुत बधाई। इसी तरह हमारे जोधपुर के बच्चे हमारा नाम रोशन करते हैं, आगे ले जाते हैं, हमें अच्छा लगता है। युवा खास तौर से जब कुछ बड़ा करते हैं तो वाकई मजा आता है। इस युवा ने हम सभी का फख्र से सीना चौड़ा कर दिया है। मंगल परिवार को एक बार फिर से बधाई। राजस्थान आज तक की तरफ से आप बधाई स्वीकार करें और जोधपुर की तरफ से भी बधाई स्वीकार करें। मैंने आपको छोटा सा काम दिया था, आपसे वो भी नहीं हुआ? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, बेल आइकन आज करेंगे? श्योर? थैंक यू।